हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक और इम्पॉर्टेंट डिफेंस है लॉ ऑफ टॉर्ट में, जिसको हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। हमको ये पता है कि एक जनरल टर्मिनोलॉजीज है कि नेसेसिटी नोज नो लॉज। तो सारा कंसेप्ट, सारे इसेंशियल इस डिफेंस के हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ केस लॉज भी और कुछ एग्जांपल भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 3 डिफेंस के पहले डिस्कस कर चुके हैं। वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये चौथा डिफेंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो नेसेसिटी। कब पर्सन नेसेसिटी का डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है? कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर पर्सन को वो एक्ट किए बिना, किसी को इंजोर किए बिना किसी की लाइफ को बचा ही नहीं सकता। उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर उसने उस पर्सन की जान बचाने के लिए अगर उसको नुकसान पहुंचा भी दिया, तब भी वो लायबल नहीं रहेगा, उसके लिए डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल रहेगा। दिस एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम सोलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, मींस द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। इस डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का बेस क्या है? लैटिन मैक्सिम है सोलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, जिसका मतलब क्या है कि लोगों की भलाई ही सुप्रीम लॉ है, लोगों का वेलफेयर ही सुप्रीम लॉ है। कि जब कभी भी लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाना होता है ना, तो लेजिस्लेचर वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी को देखता है, लोगों की भलाई, कितने लोगों को इस एक्ट से बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और नुकसान एक आधे पर्सन को हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में लेजिस्लेचर लॉ इनैक्ट करता है। किसी एक पर्सन के नुकसान को कंसिडर नहीं किया जाएगा। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी कम्स फर्स्ट कंपेयर टू इंडिविजुअल वेलफेयर। जब कभी भी एक तरफ तो एक पर्टिकुलर पर्सन का वेलफेयर है और एक तरफ सारे समाज का वेलफेयर है, सारे समाज की भलाई है। एक तरफ एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की अकेले की भलाई है और एक तरफ सारे समाज की भलाई है। तो उस सिचुएशन में सारे समाज की भलाई को प्रेफरेंस पहला मिलेगा, इसकी भलाई को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए। टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म स्लाइट हार्म इज परमिटेड। बड़ा नुकसान बचाने के लिए छोटा नुकसान परमिसिबल है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन क्या होगी कि अगर किसी पर्सन के हाथ को कोई इंजरी हो गई, जख्म हो गई, और डॉक्टर का यह कहना है कि इसके हाथ को काटना पड़ेगा, अगर इसके हाथ को नहीं काटे तो इसकी डेथ भी हो सकती है। तो डेथ होना ये क्या है? ग्रेटर हार्म है, बड़ा नुकसान है। तो उससे बेहतर क्या है? हाथ काट दो उसका। अब डॉक्टर ने अगर हाथ काट दिया उसकी जान बचाने के लिए, तो डॉक्टर लायबल रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। नेसेसिटी है, उसकी जान बचाने के लिए उसका हाथ काटा गया, तो इस सिचुएशन में डॉक्टर के अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे भी तो डॉक्टर नेसेसिटी का डिफेंस ले सकता है। शेक्सपियर सेज नेसेसिटी नोज नो लॉस। जब नेसेसिटी आ गई तो फिर कोई लॉ को नहीं देखेगा, नेसेसिटी लॉ को नहीं जानती। इसका मतलब ये ध्यान में रखिए कि नेसेसिटी है तो लॉ भी एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल देखिए, मेडिकल असिस्टेंट और ऑपरेशन विदाउट कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमको पता है कि डॉक्टर जब कभी भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करेगा तो पहले कंसेंट लेता है। जब तक हम कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक डॉक्टर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर के पास ऐसा पेशेंट आ गया कि जिसकी क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर को यह पता है कि इमीडिएटली अगर इसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया तो इसकी डेथ हो सकती है, इसकी जान जा सकती है। तो डॉक्टर वेट नहीं करेगा। डॉक्टर को पता है कि इसके रिलेटिव्स आएंगे, उसके बाद कंसेंट फॉर्म भरेंगे और उसके बाद मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो डॉक्टर विदाउट कंसेंट भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन विदाउट कंसेंट परफॉर्म किया, लेकिन उस ऑपरेशन में पेशेंट की डेथ हो गई। अब आने के बाद क्या हुआ? उसके रिलेटिव्स ने डॉक्टर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिए कि तुमने विदाउट परमिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया और इसलिए आप लायबल हो। डॉक्टर डिफेंस ले सकता है नेसेसिटी का। डॉक्टर बोलेगा कि अगर मैं कंसेंट लेने के लिए वेट करता तो पेशेंट की डेथ हो जाती, इमरजेंसी थी, नेसेसिटी थी, इसलिए मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया। डॉक्टर लायबल नहीं होगा, डॉक्टर के लिए नेसेसिटी का डिफेंस अवेलेबल रहेगा।
कार्टर वर्सेस थॉमस, ये केस थी। देखिए इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ के घर में आग लग गई थी। आग लग गई, प्लेंटिफ ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, है ना, अग्निशमन दल को कॉल किया। अग्निशमन दल आ गया, वो फायर ब्रिगेड आ गए, वो आग बुझाने में लगे हुए थे। इतने में हुआ क्या कि जो डिफेंडेंट, जो प्लेंटिफ का पड़ोसी था, वो भी प्लेंटिफ के घर में आया, इंटर हुआ उसके प्रीमाइसेस में, और उसने बकेट से पानी लाकर डालना शुरू किया आग बुझाने के लिए। आग तो बुझ गई, फायर ब्रिगेड ऑलरेडी काम कर रहा था। दूसरे दिन प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया ट्रेसपास के लिए कि तुम मेरे प्रीमाइसेस में मेरे परमिशन के बगैर इंटर हुए थे। डिफेंडेंट ने कहा था भाई मुझे कहां शौक था इंटर होने का, मैं तो आग बुझाने के लिए इंटर हुआ, नेसेसिटी थी और मैं आग बुझाने के लिए इंटर हुआ। कोर्ट ने कहा कि नेसेसिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फायर ब्रिगेड काम कर रहे थे, है ना, फायर ब्रिगेड आग बुझा रहे थे, और ये बकेट से पानी लाकर क्या फर्क पड़ने वाला था। हाँ, नेसेसिटी कब होती, अगर फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रहे होते, फायर ब्रिगेड आया नहीं होता, तब अगर ये इंटर होता तो नेसेसिटी थी। फायर ब्रिगेड जब ऑलरेडी काम कर रहे थे तो इसके पानी से, इसके आग बुझाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लायबल है ट्रेसपास के लिए, और नेसेसिटी का डिफेंस डिफेंडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। देखिए रेस्ट्रिक्शन है नेसेसिटी के लिए कि भाई क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, डिफेंस कब अवेलेबल रहेगा। In the first place, the defense will not succeed if the necessity has arisen out of the negligence act of the defendant himself. अगर वो नेसेसिटी की सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि डिफेंडेंट के खुद के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से नेसेसिटी आई। फॉर एग्जांपल, अब क्या होगा कि डिफेंडेंट ने खुद ने फॉर एग्जांपल ऐसी, अब ये हुआ कि एक ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, और व्हीकल ड्राइव कर रहा है, इतनी फास्ट व्हीकल ड्राइव कर रहा है, एक्सेसिव स्पीड से ड्राइव कर रहा है व्हीकल। अब हुआ ऐसा कि उसको लगा कि मैं अब किसी को डैश करने वाला हूं, वो ड्राइवर को, इसलिए उसने क्या किया, कूद गया, ड्राइविंग सीट से वो कूद गया, और कूदने के वजह से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की वजह से जो पास में बैठा हुआ पैसेंजर था उसको इंजरी हो गई। अब उसने ड्राइवर के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि भाई तेरे नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से मुझे नुकसान हो गया। लेकिन उसको ड्राइवर का क्या कहना है कि नेसेसिटी थी कि अगर मैं कूदता नहीं तो मर जाता, समझ रहे हो, और जान बचाने के लिए मैं कूदा। अब यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि वो जो सिचुएशन एक्सीडेंट वाली सिचुएशन किसके एक्ट की वजह से आई, डिफेंडेंट के खुद के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से आई। अगर वो स्पीड कंट्रोल में रखता तो एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं था, वो सिचुएशन, कूदने की सिचुएशन आने का सवाल ही नहीं था। खुद एक्सेसिव स्पीड से भगाया, खुद के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से नेसेसिटी आई। तो इस सिचुएशन में डिफेंडेंट के लिए डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल कब रहेगा कि फॉर एग्जांपल एक आधा पर्सन ने बटन, जो इलेक्ट्रिक जो लाइट का बटन ऑन करने के लिए वो गया, और लाइट का बटन ऑन करते हुए उसको शॉक लग गया और वहीं पर वो चिपक गया। अब जो खड़ा उसके पास है वो देख रहा है कि इसको करंट लगा है, अब वो लकड़ी ढूंढ रहा है कि उसको लकड़ी से हिट करूंगा तो वो छूट जाएगा, लेकिन आसपास उसको लकड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन एक उसको लकड़ी की चेयर उसको पड़ी हुई दिखी। तो उसने क्या किया, वो लकड़ी की चेयर उठाया और उसको ऊपर फेंक दिया उसके। अब जैसे ही लकड़ी टच हुई उसको तो वो तो छूट गया, लेकिन लकड़ी की चेयर लगने की वजह से उसको फ्रैक्चर हो गया पैर में। अब फ्रैक्चर होने की वजह से उसने क्या किया, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया। अब डिफेंडेंट के पास यहां पर डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसने अगर वो लकड़ी की चेयर अगर फेंक कर नहीं मारता उसको तो उसकी जान भी जा सकती थी, और उसकी जान बचाने के लिए उसने ये किया। नेसेसिटी का डिफेंस अवेलेबल रहेगा, वो डिफेंस ले सकता है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन हमने डिस्कस किया। सेकंड क्या था, सेकंड क्या है, देयर मस्ट बी रियल और इमिनेंट डेंजर टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। देखिए कब डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल रहेगा, अगर रियल डेंजर है, इमिनेंट डेंजर है, तभी नेसेसिटी का डिफेंस अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज नॉट। अब रियल और इमिनेंट डेंजर क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको कि उसने बटन शुरू किया, शॉक लग गया, उसको चिपक गया, वो रियल और इमिनेंट डेंजर है। कुर्सी फेंक कर भी मारे तब भी हम लायबल नहीं होंगे, क्योंकि नेसेसिटी है, हम उसको कुर्सी फेंक कर नहीं मारेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है, उसकी जान बचाने के लिए हमने किया। लेकिन
अब देखिए सिचुएशन ऐसी है कि हमने हमारे दोस्त को ये कहा कि भाई जाकर फैन शुरू कर, लेकिन हमको ये पता है कि फैन के बटन में करंट है और शॉक लग सकता है क्योंकि वहां पर शॉर्ट सर्किट है, जो भी है हमको पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि अरे भाई रुक, ये लकड़ी लेके जाओ और लकड़ी से बटन को ऑन कर, बराबर है। अब वो जा रहा है अभी, या हम उसको रोक भी सकते हैं बोलकर, लेकिन हमने उसको रोका नहीं और उसको डायरेक्ट चेयर फेंक के उसको मार दिया। अब हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, अगर वो जाकर बटन शुरू करता तो उसको करंट लगता और उसकी जान जा सकती थी, इसलिए हमने उसको बचाने के लिए कुर्सी मारा। बिल्कुल नहीं। हम उसको पकड़कर रोक सकते थे, हम उसको बोलकर रोक सकते थे, हम उसको यह बोल सकते थे कि लकड़ी से उसको ऑन कर बटन को, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। रियल और इमिनेंट डेंजर है क्या? यहां पर नहीं है। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल कब रहेगा? रियल और इमिनेंट डेंजर है तब। थर्ड, डिस्टिंक्शन इज मेंटेन बिटवीन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ऑब्वियस रीजन। जब कभी भी हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले रहे हैं तो हमको दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन मेंटेन करना जरूरी है। कि हमको फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन ऐसी है कि हम एक तो प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं या इंसान को बचा सकते हैं, तो पहले इंसान को बचाना पड़ेगा। नेसेसिटी क्या है? पहले इंसान को बचाओ। लेकिन हमने इंसान को छोड़कर अगर प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में हम जाएंगे तो उस सिचुएशन में डिफेंस ऑफ नेसेसिटी हमारे पास नहीं होगा। यह डिस्टिंक्शन मेंटेन करना जरूरी है कि हमारे पास इतना ही वक्त है कि हम सिर्फ एक तो प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं या इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को। तो पहले ह्यूमन बीइंग को सेव करेंगे हम, तो हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी था। कब लिया जा सकता है, कब नहीं लिया जा सकता है, किस सिनेरियो में हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।